लेते हैं। फुसैल जी, बहुत स्वागत है आपका, आपको नए साल की नमस्कार। बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत-बहुत कामनाएँ। फुसैल जी, देखिए सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए अपने फैसले पर स्टे लगा दिया 29 दिसंबर को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो नई खनन है उस पर रोक रहेगी अगले आदेश तक, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो धज्जियां उड़ रही हैं उसमें आगे अब हो क्या सकता है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर कहीं पे भी इल्लीगल माइनिंग चल रही है, इल्लीगल माइनिंग चाहे सुप्रीम कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिया हो या वो मैटर किसी कोर्ट के संज्ञान में ना भी हो, हम्म। किसी भी जो भी माइनिंग एक्टिविटी इल्लीगल है, उसके लिए जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, उसको एक्शन लेना है, जो माइनिंग ऑफिसर है उसको, और हर एक माइनिंग डिपार्टमेंट के पास एक अपनी टास्क फोर्स होती है। और जैसे कि आपके अभी टीवी स्क्रीन पे ये चल रहा है, तो जहाँ पे इल्लीगल माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं, इसके जियो कोऑर्डिनेट्स भी निकाले जाते हैं। जैसे कई सारे वकील और हम भी कहीं पे अगर इल्लीगल माइनिंग हो रही है, तो हम उसके जियो कोऑर्डिनेट्स निकाल करके एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में, या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हम अर्जी लगाते हैं कि जनाब यहाँ पे इल्लीगल माइनिंग हो रही है बिना ईसी के, ईसी मतलब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के, हम्म। बिना किसी सरकारी अनुमति के। तो अगर ये यहाँ पे हो रहा है, तो ये बहुत ही संगीन मामला है और इस पे तुरंत सरकार को एक्शन लेना है। और यहाँ पे आप चाहे एसएचओ को कंप्लेंट करें, चाहे डीएम को करें, माइनिंग ऑफिसर को करें, इमीडिएटली यहाँ पे जितनी मशीनरी है वो सब स्टेट अपने पोजीशन में ले लेगा और जो एक्टिविटीज इसमें कर रहे हैं इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। लेकिन क्योंकि ये मामला अरावली से रिलेटेड है, इसलिए ये और ज्यादा गंभीर मसला है, क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल इलीगल माइनिंग पे और खास तौर से अरावली को लेकर के जितना सुप्रीम कोर्ट इस टाइम सेंसिटिव है, ये एक्टिविटी तुरंत रुक जानी चाहिए। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो भी वहाँ पे एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, या जैसे भी हो सके आप वहाँ के डीएम को और वहाँ के प्रशासन को कांटेक्ट करिए। और ये मोर देन सफिशिएंट है जो आप अपने टीवी पे चला रहे हैं, बिना किसी शो कॉज के इमीडिएटली ये चीज़ रुकना चाहिए, क्योंकि ये एक नेशनल टेलीविजन पे ये न्यूज़ चल रही है। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है जो बातें आपकी ओर से कही गई, लेकिन फुसैल जी, एक बार मैं आपसे समझना चाहूंगी, तमाम जो व्यूअर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं लाखों की संख्या में, वो ये जानना चाहते हैं कि जो 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था वो क्या था, और 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया वो क्या था? क्या इसके हिसाब से जो नई माइनिंग है वो नहीं हो सकती, या जो पुरानी माइनिंग चल रही है क्या वो हो सकती है? एक बार समझाइए जरा इसको। जी, देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको हम एमओईएफ कहते हैं। तो एमओईएफ की टाइम टू टाइम गाइडलाइंस आती हैं, जैसे 2016 में आई थी, फिर 2020 में भी गाइडलाइंस आई थी, फिर उसके बाद अभी अरावली को लेकर के इन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट सबमिट करी थी। उस एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट में दो चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि जो अरावली हिल है और एक आपकी अरावली रेंज है, हम्म। अभी जहां तक सारे सोशल मीडिया पे और जहां पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो चीज डिस्कस हो रही है वो हो रही है 100 मीटर्स हाइट की। 100 मीटर्स हाइट से भी गंभीर एक चीज है अरावली रेंज, अरावली क्लस्टर की। अगर 500 मीटर की दूरी में अगर छोटे छोटे हिल लॉक्स हैं, अगर उनका डिस्टेंस जो है अगर वो इतना नहीं है, तो वो अरावली में काउंट नहीं होंगे। ये भी एक बड़ा गंभीर मसला है, एक बड़ा गंभीर विषय है कि जब हम ये कहते हैं कि अरावली सबसे प्राचीन जो है रेंजेस हैं, रेंजेस हैं, हिमालय से भी पुरानी, और ये 800 किलोमीटर में है, एंड द एरिया विच दे कवर्ड इज अप्रोक्सीमेटली 202 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये एक हमारी एक नेचुरल बाउंड्री है जो हमें नेचुरल कैलामिटीज से सेव करती है, जैसे ड्रॉट, सूखा, जैसे फ्लड, ये उसको रोकती है, जैसे सॉइल इरोजन को रोकती है। उसके अलावा इस पे कई सारे जो हमारे गांव हैं वो इस पे डिपेंडेंट है अपने फूड सोर्स के लिए, अपने एनिमल ग्रेजिंग के लिए। वो सारी की सारी चीजें, वो सारी एक्टिविटी जो हमारे रूरल इंडिया से रिलेटेड है, वो हर्ट हो जाती अगर इस आदेश पे रोक नहीं लगता। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कमिटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट करी,
उसके बाद वहां पे सिर्फ माइनिंग ही एक एक्टिविटी नहीं है जो होती है, हम्म। रियल एस्टेट भी आता, रिजॉर्ट्स भी आते हैं। उसके बाद वहाँ का जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको सबसे ज्यादा हर्ट होता, वो वहां से डिस्प्लेस होते। तो एक पूरा का पूरा कम से कम 800 किलोमीटर का, अगर हम ना कहें तो कम से कम कुछ पार्ट का, जैसे खास तौर से राजस्थान का एक पूरा गांव की जो एक पूरी जो पूरा एक गांव की जो एक पूरी इन्वायरमेंट होता है ना, एक एटमॉस्फेयर, वो पूरा का पूरा उस उद्योगीकरण से डिस्टर्ब हो जाता। और उसके अलावा जो हमारा इन्वायरमेंट है वो उससे सबसे ज्यादा डैमेज होता। तो इन्वायरमेंट का डैमेज होना और हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है गांव का, वो डैमेज होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो अभी आदेश आया है जिसपे इन्होंने स्टे लगाया है, जी। उससे ये सारी चीजें अभी फिलहाल के लिए रुक गई हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा है कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट कमेटी भी जो है वो भी अपने किसी भी स्टैंडर्ड से इन सारी एक्टिविटीज को अलाउ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आज भी 90% ऑफ द अरावली रेंजेस आर अनटच्ड। और ये एक बहुत अच्छा आदेश आया है कि ये टच हो जाती अगर ये आदेश 20 नवंबर का कंटिन्यू करता। हम्म, बिल्कुल। लेकिन फुसैल जी, एक रिपोर्ट में इस वक्त देख रही हूँ जिसमें ये साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि पिछले 20 सालों में जितनी लीगल माइनिंग हुई है उससे 2 गुना जो माइनिंग है वो इलीगल हो चुकी है। जी। इसको लेकर केस जरूर दर्ज हुए हैं, लेकिन मुझे समझना ये है आपसे जो करौली में हो रहा है, और ये तो हम रिपोर्ट तैयार की है इंडिया न्यूज ने, उसके बाद ये स्पष्ट हुआ है, सामने आया हमारे, लेकिन इस तरह से कई और भी जगहें होंगी राजस्थान के रावली रेंज में जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं, वहां पर इलीगल माइनिंग चल रही होगी। तो क्या केवल ये जो मुकदमे हैं वो केवल केवल कागजों में तक सीमित रह जाते हैं, या फिर ऐसे केसेस में जहां पर इलीगल माइनिंग हो रही है, और खास तौर से अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, तो इसमें क्या होता है, किस तरह की कार्रवाई होती है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहली चीज तो ये है कि इलीगल माइनिंग जो होती है वो क्यों होती है, और वो कौन लोग कराते हैं, और वो किस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे से वो एक एक्टिविटी चलती है। जैसे आपने एक कानून का नाम सुना होगा, मकोका, हम्म। महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। अब वो ऑल ओवर इंडिया के कई स्टेट्स ने उसको अपनाया है। तो इसी तरीके से ये जो माइनिंग एक्टिविटी है ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसमें माफिया इन्वॉल्व होता है, इसमें इलीगल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। जो लोग नहीं भी जुड़ना चाहते हैं वो लोग इसमें जुड़ते हैं। और जैसे कि मैं आपको दो इंस्टेंस बताऊंगा। आज से कई साल पहले यूपी में एक सीओ का मर्डर हुआ था, और अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में एक पुलिस वाले के ऊपर एक डंपर ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी थी अपनी। वो क्या कर रहे थे, वो इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज कर रहे थे। तो इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज और ये माफिया इतना स्ट्रांग है कि इसके विरुद्ध खड़े होने के लिए जो है वो प्रशासन जब तक बिल्कुल स्ट्रिक्ट ना हो जाए और अपनी कमर ना कस ले, ये इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज ऐसे रुकती नहीं है। तो इनको रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो तो ग्राउंड लेवल पे होता है, वो ऑफिसर्स लेवल पे होता है। और आप एक चीज मैं आपके टीवी के माध्यम से ये चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी इलीगल माइनिंग एक्टिविटी जिस तरीके के आपकी टीवी पे चल रही है, जिसमें मशीन्स इन्वॉल्व है, जिसमें जेसीबी मशीन्स इन्वॉल्व है, वो बिना साठ गांठ के नहीं चल सकती हैं। एक इलीगल माइनिंग एक्टिविटी होती है कि नदी के किनारे एक ट्रैक्टर खड़ा होता है, चार लोग होते हैं, हम्म। वो अपने तसले में और अपने जो भी औजार हैं उससे बालू भर के ट्रैक्टर में अपलोड करते हैं और फिर वो चला जाता है। वो एक बड़ी छोटी एक्टिव इलीगल माइनिंग एक्टिविटी होती है। वो हो सकता है कि सरकारी तंत्र की निगाहों से बच के वो चीज हो जाए, लेकिन इस तरीके की जो इलीगल एक्टिविटी होती है ये तो बिना संगठित होकर के नहीं होती है। और दूसरी बात, ये जैसे ही ये ट्रक, ये लोडर, ये सड़क पे आते हैं, जहां पे चकबंदी होती है वहां पे उनसे पर्ची मांगी जाती है, वो रवन्ना होता है। बिना रवन्ने के आप कोई भी सैंड, बोल्डर, ग्रेवल, बीजीएस की जो माइनिंग होती है, ये पत्थर जो होता है, ये बिना उसके तो आपको एक चेक पॉइंट के बाद पास करने ही नहीं देंगे। तो आप सोचिए कि जब ये ऑब्जेक्ट या जब ये चाहे ये पत्थर निकाल रहे हो, लाल पत्थर जो वहां पाया जाता है, या वहां बालू निकाल रहे हो, या वहां पे ये बोल्डर निकाल रहे हो, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो क्रशर में जाते हैं, तो जैसे ही ये रोड, देखिए ये यहां से तो रोड पे आएंगे ही,
इनका डेस्टिनेशन तो है ही कहीं ना कहीं, भले ही 50 किलोमीटर बाद हो। तो जैसे ही ये लोडर ट्रैक्टर ये सड़क पे चढ़ेंगे, सबसे पहला इनका जो ये चेक पॉइंट आएगा, उस पे इनसे रवन्ने मांगे जाएंगे, और रवन्ने जो होते हैं ये कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, इसका सीरियल नंबर होता है। इस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई साल पहले इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज को रोकने के लिए ये पूरा एक पूरा पूरा प्रोसेस बनाया है। तो अगर ये बिना रवन्ने देखे पास हो रहे हैं 50 किलोमीटर या ये 25 किलोमीटर, तो आप सोच लीजिए ये किस लेवल पे ये इलीगल एक्टिविटी का काम चल रहा है, बिल्कुल। और और बहुत कितने सारे लोगों का इसमें साठगांठ है। लेकिन इसको रोकना पड़ेगा। आपके माध्यम से आप सरकार से भी गुहार लगाइए, क्योंकि ये जो एक्टिविटी हो रही है, इससे सिर्फ हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं हो रहा है। इन्वायरमेंटल डैमेज तो 50% आप समझ लीजिए, पर उससे बड़ी चीज ये है कि ये जो एक्टिविटी हो रही है, इस एक्टिविटी से जो हमारी एक पूरा विलेज एटमॉस्फेयर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और आप सोचिए कि आसपास के लोग कितने ज्यादा भय में बिल्कुल होंगे। फुसैल जी, देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट और जो स्थानीय प्रशासन है, सभी को इस तरफ ध्यान देना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए हमें, और महत्वपूर्ण बातें इस मुद्दे पर रखने के लिए। और इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहें इंडिया न्यूज। घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा